हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप सो अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में ना अगर किसी को लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, उसके कुछ आज प्रूफ लेके आई हूँ, ठीक है। और इसकी मैंने शायद पहले भी आपके साथ डिस्कस करा था किसी वीडियो के अंदर कि मैंने अपना एक मैजिक बॉक्स बनाया था, मिरेकल बॉक्स बनाया था, ओके। और उस मिरेकल बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने डाली थी, ठीक है। और उन चीज़ों में से कुछ जैसे मैं कल परसों उसको ओपन करके देख रही थी एंड कुछ रैंडमली ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई जो मतलब मेरी फुलफिल हो चुकी हैं, राइट। वो चीज़ें फुलफिल हो चुकी हैं एंड आई वॉज लाइक कैसे, कब, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। जब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी तो वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई थी कि एक्चुअल में रैंडमली चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे ये चीज़ें इतनी आसानी से हो रही हैं, मेरी फेम में इतनी तेज़ी से मैनिफेस्ट कैसे हो रही हैं। बट शायद वो एक उसका रीज़न भी था, वो मैजिक बॉक्स जो मैंने क्रिएट करा था, उसके अंदर जो पिक्चर्स मैंने डाली थी एंड आज उसके अंदर पिक्चर्स मैं निकाल के लेके आई हूँ। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि ऐसे बोला जाता है ना कि पिक्चर्स हमेशा कलरफुल होना चाहिए या पिक्चर्स थोड़ी सी उसके अंदर कलरफुल होना चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मैंने कोई कलरफुल पिक्चर यूज़ नहीं की, मैंने कोई भी कलरफुल पिक्चर यूज़ नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट सारी पिक्चर्स यूज़ करा, ओके। और ये सारी चीज़ों के अंदर मैं आपको बता दूंगी, वन बाय वन दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें मैंने उसके अंदर डाली। और कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने उसके अंदर अभी भी वो पड़ी है, अभी मैंने उसको निकाला नहीं है, बट जितनी मैंने निकाली है, ठीक है, और सारी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि सारा मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, तो सारी मैंने चेक नहीं की। जितनी कर पाई उतनी मैंने निकाल के मैंने उसको साइड में रखा। तो सबसे पहले तो मुझे दिखा ये 1K सब्सक्राइबर वाला, ठीक है। उस टाइम मेरे 1K सब्सक्राइबर्स नहीं थे, आई थिंक स्टार्ट किया था चैनल या 300 समथिंग कुछ होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है, जब मैंने बनाया था। एंड मैंने बनाया भी कब था, अप्रैल मई के अंदर शायद वो मैजिक बॉक्स बनाया था, तो उस टाइम मेरे इतने नहीं थे, तो मैंने 1K वाला डाला था उसके अंदर। एंड नीचे मैंने लिखा था थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड वो मैंने इसको रैंडमली वो नहीं डाला कि कब हो रहे हैं, डेट नहीं डाली, बस इतना ही मैंने इसके अंदर नीचे लिखा है, ठीक है। और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ओके। मैंने उसके अंदर डाला था, मुझे नहीं पता, डाल के मैं भूल गई थी, ओके। और सेकंड मैंने जो, हाँ, ये रहा वो स्कूटी वाला जो मैंने आपको बता रही थी, दिखा रही थी स्कूटी, है ना। तो ये स्कूटी वाला डाला था मैंने उसके अंदर, ठीक है। लेकिन सेम मैनिफेस्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने उसके अंदर स्क्रिप्टिंग नहीं की थी। बट हाँ, स्कूटी वाला मैंने उसके डाल रखा था, वो मैंने उसको अंदर निकाल के ले आई, ओके। मैंने शायद उस स्कूटी वाली सक्सेस स्टोरी के अंदर पिक्चर डाली थी, ठीक है। थर्ड है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भी निकाला था। मैंने क्या करा था, मैंने गूगल से बहुत सारी जो मोनेटाइजेशन की जो पिक्चर्स होती हैं, है ना, तो उनमें से मैंने एक पिक्चर को निकाल लिया एंड वहाँ पे उस जो भी वो कोई चैनल था उसका जो नाम था उसको मैंने हाइड करा। एंड हाइड करने के बाद मैंने क्या किया, अपने चैनल का नाम मैंने लिख दिया सीख, ओके। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया एंड इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, थैंक यू यूनिवर्स। जैसे कि एकदम ये ऐसा ही है जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, वो जो ईमेल आता है ना, तो वही है। तो फिर मैंने ये भी मैंने उसके अंदर डाल दिया था एंड नाउ माई यूट्यूब चैनल इज मोनेटाइज, है ना। और ये भी मोनेटाइजेशन का ही है, ये थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट है, ओके। ये भी कंप्लीट हो गया। और मैंने यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए लिखा भी था, ठीक है, लिख के भी उसके अंदर डाला था। तो ये भी लाइक पता ही नहीं मुझे मैंने कितनी कितनी बार डाला था। और ठीक है, इसके अलावा मैंने, हाँ, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की जो सक्सेस स्टोरी डाली थी वो भी जैसे सेम ये पिक्चर मैंने डाली थी गूगल से लेके एंड सेम टू सेम जो साइज है वो इसके अंदर आपको बड़ी दिखेगी, लेकिन जो मैंने पिक्चर डाली उसके अंदर जो साइज है ना, सेम साइज एंड सेम चीज, सेम ये एग्जैक्ट मैनिफेस्ट हुए, ओके। और एक ये वॉच जो मैंने वॉच की पिक्चर डाली थी एंड मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी भी डाली थी ना कि मैंने सेम वॉच मैनिफेस्ट करी, जो ये अभी ब्लैक एंड वाइट है लेकिन ये पिंक कलर की है, जो मैंने सेम पिंक कलर एंड वाटर प्रूफ वॉच है, सेम पिंक कलर की है, वही मैंने इसके अंदर पिक्चर डाली थी एंड सेम मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया,
ओके। और अभी मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं निकाली, और भी थोड़ी चीज़ें होंगी उसके अंदर, क्योंकि मैंने सारा नहीं देखा, रेंडमली मैंने ये चीज़ें देखी थी। तो जो जो चीज़ें मुझे दिखी मैंने वो चीज़ें आपके अंदर आपके साथ शेयर कर दी। एंड एक और जो मेरी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होने जा रही हो गई है समझ लो, उसकी भी सक्सेस स्टोरी आपके साथ मैं शेयर बहुत जल्दी कर दूंगी। एंड वो चीज़ ये है, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगी नहीं आपको ठीक है, ये तभी दिखाऊंगी जब वो चीज़ मेरी आ जाएगी ऑन द वे, एंड आ जाएगी उसके बाद मैं सक्सेस स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एंड वो मैंने अपने विजन बोर्ड पे भी लगाया था, ठीक है, विजन बोर्ड पे भी मैंने वो चीज़ लगाई थी। और जब मैंने जनवरी के अंदर विजन बोर्ड बनाया था एंड वो चीज़ मैंने विजन बोर्ड पे लगाई थी, देन मुझे 1% भी चांस नहीं थे कि वो चीज़ मैं ले सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है अपने आप में। लेकिन हर किसी का ड्रीम वो होता है, ठीक है, और मेरा भी ड्रीम था, और कहीं ना कहीं वो ड्रीम कंप्लीट हो गया मेरा। एंड नाउ आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एंड मैं वो भी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो और भी चीज़ें उसके अंदर होंगी, मैंने वो चीज़ें निकाली नहीं, सारी चीज़ें नहीं निकाल पाई मैं, लेकिन जो दिखेंगी मुझे और ज़्यादा मैं ढूंढूंगी उसके अंदर, वो मिलेंगी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, ठीक है, और शेयर कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ अपने मैजिक बॉक्स में डाला था, एंड एक एक्साइटमेंट के साथ अपना मैजिक बॉक्स बनाया था, एंड उसके अंदर चीज़ें डालती गई डालती गई डालती गई, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, भूल गई। 2 दिन या अभी 2 दिन पहले ही रेंडमली मैंने उसको ओपन करने का मेरा मन करा, क्योंकि मैंने उसको कवर अप कर रखा था ना पूरा। तो फिर मैंने उसको ओपन कर करके देख रही थी, सारी चीज़ में हालांकि नहीं देख पाई, जल्दी देखा था, तो वो आधी चीज़ें तो मेरे सामने आई, वो मैंने निकाल दी। एंड बाकी उसके अंदर और भी हैं चीज़ें, है ना, और उसमें और भी पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट हो भी रहा, हो भी गया होगा, मुझे पता नहीं है। बस यही पावर होती है, अगर आप चीज़ों को एज ए फन वे में करते हो, या एज ए फन वे में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, तो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती ही होती हैं। चाहे आप कुछ भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना मैनिफेस्ट करो, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होती है। बस आपको ना चीज़ों को करने के बाद उसको लेट गो कर देना होता है, उसके पीछे भागना नहीं होता है। चीज़ों के पीछे जितना भागते हो, चीज़ें उतनी ही आपसे दूर जाती हैं। इसलिए चीज़ों को जितना आप करो फन वे में करो, चाहे आप कुछ भी यूज़ करो, कोई प्रोसेस यूज़ करो, उसको फन वे में करो। एंड सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपना जो मैजिक बॉक्स बनाया था, तो अपनी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई थी मेरी। 2-3 दिन तक तो ऐसा लग रहा था मैं बहुत एक्साइटमेंट में, और हर एक चीज़ डालती जा रही थी, जो चीज़ मुझे मिल रही थी, न्यूज़पेपर के अंदर कुछ दिखता था, मैगजीन के अंदर मैं ढूंढना शुरू करके उसके अंदर डालती गई। मतलब वो 1% नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं थी कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, वो चीज़ मेरे माइंड में नहीं थी, है ना। तो इसलिए चीज़ें काम करती हैं, चाहे चीज़ें छोटी हो या बड़ी हो, चीज़ें काम आपके फेवर में करती हैं। बस आपको क्या करना होता है, आपको प्रोसेस पे बिलीव करना होता है, और आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ, मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ, वो होगा ही होगा। एंड ओवरऑल आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, आप अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू करो, जितना हो सके अपने आप को सेल्फ लव अपना इंक्रीज करो, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड करो चीज़ों को लेके, जितना हो सके आप खुश रहना शुरू करो, हैप्पी रहना शुरू करो, एक अलाइनमेंट में आना शुरू करो, यूनिवर्स के साथ रिश्ता बनाओ, यूनिवर्स से कनेक्ट होना शुरू करो, है ना। ये सारी चीज़ें ही होती है, मेडिटेशन को करो, ग्रैटिट्यूड हो गया, सेल्फ लव हो गया, ये सारी चीज़ें ही हैं जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखती हैं। इसके अलावा कोई आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि यही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ और वही चीज़ें मैं आपको करवाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन बस बात इतनी है कंसिस्टेंसी। आपसे कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होती, मेंटेन नहीं होती। जब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है तो चीज़ें लाइफ फेवर में काम नहीं करती हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये भी एक चीज़ डाली थी कि फाइनेंशियली फ्री, आई एम मनी मैग्नेट, एंड वो चीज़ भी मेरी हो गई है, यस आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड मैं मनी मैग्नेट, यस आई एम ऑलरेडी मनी मैग्नेट, तो वो चीज़ है, वो चीज़ें मैंने और भी उसके अंदर डाली, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं निकाल पाई। लेकिन ज़रूर आपके साथ वो सारी चीज़ें निकाल के शेयर करूँगी, और ठीक है, उस बॉक्स को ओपन ही आपके सामने करूँगी, ठीक है। मैंने जितनी मेरे सामने निकाल पाई थी वो चीज़ें मैंने निकाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाली थी उसके अंदर, तो एक एक करके ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था थोड़ा सा। बट जितनी मुझे मिली वो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करा, ओके। सक्सेस स्टोरी भले छोटी सी है, लेकिन यहाँ आपको बिलीव थोड़ा बहुत हो रहा होगा कि चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही होती हैं।
आपके फेवर में चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। आप चाहे मानो या ना मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, मानो या ना मानो। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो, वो आप बनते जा रहे हो, राइट। वो आपके 24 घंटे आपके फेवर में काम करता है, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी होती है। आप एक एनर्जी हो, जैसी एनर्जी आप किसी चीज़ को लेके रखते हो अपने अंदर, वैसी वैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते जाते हो, अट्रैक्ट करते जाते हो। ओवरऑल आपकी वाइब्रेशन पे ही डिपेंड करता है, आप किस एनर्जी में, किस वाइब्रेशन में रहते हो, और उसी टाइप की चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, सक्सेस स्टोरी छोटी छोटी थी, बट थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ मैनिफेस्ट तो आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। और मेरा मनी हीलिंग बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से। अगर आपको मनी हीलिंग बैच ज्वाइन करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में नंबर दे रही हूँ, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो मनी हीलिंग बैच, ठीक है। 21 डेज का बैच आ रहा है, जिसके अंदर हम मनी हीलिंग करेंगे और कैसे आप चीज़ों को मनी से रिलेटेड, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसके अंदर कैसे ग्रो कर सकते हो, और ओवरऑल मनी के सोर्सेस कैसे बना सकते हो अपने लिए, फाइनेंशियली फ्री होना हो या कुछ भी हो, एनीथिंग। और उसका रीज़न होता है मनी। तो मनी के साथ अपना रिलेशन कैसे बना सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशन जब आप मनी के साथ बना लेते हो, तो पैसे के रास्ते अपने आप आपके लिए खुलना शुरू हो जाते हैं और पैसे का फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओपन है, 18 अगस्त को बैच है, स्टार्ट होगा, ठीक है, 18 अगस्त से। और कोई और डिटेल निकलवानी हो तो आप नंबर है कमेंट सेक्शन में पिन, वहाँ पे जाके निकलवा सकते हो और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।